नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। आप सभी को पता होगा कि मैं आपको NIOS के माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और आज मैं अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से आप लोगों से फिर आग्रह करना चाहूँगी कि आप हमारी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए जो NIOS के माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं या किसी और हिंदी बोर्ड माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे हैं। साथ में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और हाँ, अगर आप अपने लाइक्स हमें देंगे तो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ में मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें मैसेजेस के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। टॉपिक से या किसी लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप हमें इस पर लिख कर भेज सकते हैं और मैसेजेस के थ्रू आप लोग इसमें हमसे कांटेक्ट करिए और हम जितना भी कोशिश होगा आपकी मदद करेंगे। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण और आज इसका 4th पार्ट में आपको पढ़ाने 3 वीडियो में इस पर बना चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम देखिए रिकॉल कर लेते हैं, आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाया। तो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बेस और बेस के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया, लवण किसे कहते हैं और लवण प्राप्त करने की क्या क्या विधियाँ है इस बारे में मैंने आपसे पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कॉमन सॉल्ट्स जो हैं हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको बनाने की क्या विधियां हैं तथा उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ये मैं आज की वीडियो में आपको कवर करूंगी। तो देखिए, पहला सामान्य लवण है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। दूसरा है धावन सोडा या धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, जिससे कपड़े धुलने में काम आता है। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण और 4th है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कॉमनली POP के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम अपनी दूसरी लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज में खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा सामान्यतः कुछ पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए, जो कि पकने में ज़्यादा समय लेते हैं, जैसे दाल वगैरह है या सॉलिड जैसे चने हैं, राजमा है, इस टाइप की चीज़ें जो जलने में पकने में ज़्यादा समय लेती है, तो वहाँ पे हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो इस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3 और हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए सामग्री की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूने का पत्थर होता है जो, और दूसरा है NaCl विलयन, नमकीन विलयन, नमक का विलयन, और तीसरा है अमोनिया गैस। तो इन 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी बेकिंग सोडा के निर्माण में। अब देखिए, बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, बनाने की क्या विधि है। हम बेकिंग सोडा को बनाने की विधि को कहते हैं सॉल्वे प्रक्रिया। तो इस विधि में, इस सॉल्वे प्रक्रिया की विधि में चूने के पत्थर को CaCO3 को तेज़ गर्म किया जाता है, तेज़ टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, जिससे उसका विघटन होता है और फिर विघटन के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठंडे नमक के विलयन में, जो ऑलरेडी अमोनिया में संतृप्त किया गया होता है, से गुजारा जाता है या पारित किया जाता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है नमकीन विलयन में से प्रवाहित की जाती है, जो अमोनिया में संतृप्त किया गया हो, तो हमको बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को बनाने की विधि ये है, इसको हम कहते हैं सॉल्वे प्रक्रिया। और सोडियम, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो है वो पानी में नहीं घुलता है और एक वाइट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा सॉल्वे प्रक्रिया, जिसके द्वारा हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया था। अब दूसरा नहीं, पहले आपको एक और टॉपिक बता देती हूँ कि बेकिंग सोडा जो अभी हमने
प्राप्त किया था उसमें हीट का क्या प्रभाव होता है, ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है, यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए, जब गर्म किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को, तो बेकिंग सोडा जो है वो Na2CO3 में बदल जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ मैंने इसको रिएक्शन के रूप में लिख के बता रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। अब आते हैं हम बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है। देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है कुछ खाद्य पदार्थों को पकाने में, इसका प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी समय लेते हैं पकने में। दूसरा है बहुत ज़रूरी बेकिंग पाउडर के निर्माण में, यानी बेकिंग पाउडर जो होता है उसके निर्माण में भी बेकिंग सोडा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है पेट में अत्यधिक एसिडिटी हो जाती है, जब अत्यधिक अम्ल बनता है तो उसको बेअसर करने के लिए और राहत प्रदान करने के लिए भी बेकिंग सोडा की आवश्यकता पड़ती है। और नेक्स्ट है सोडा अम्ल का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है। तो ये तो हो गए बेकिंग सोडा के प्रयोग। अब देखिए, कुछ एक विशिष्ट नोट आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये भी क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या भेद होता है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि बेकिंग सोडा क्या है और बेकिंग पाउडर क्या है, अंतर क्या है। तो बेकिंग सोडा तो आपको पता है कि ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। परंतु बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाले सोडा तथा टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है, यानी कि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, ये हमने पहले भी बताया था, जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है जो स्वाद में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। इसीलिए हम बेकिंग सोडा को हर रेसिपी में नहीं मिलाते। जैसे केक है, केक बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब बेकिंग सोडा गर्म होगा तो गर्म होने पर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, इस वजह से वो चीज़ जो होगी कड़वी हो जाएगी। केक बनाने में हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि केक जब वो गर्म होगा, पकेगा, बेक होगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम कार्बोनेट कड़वा बना देगा केक को। इसलिए हम केक बनाने के लिए हमेशा बेकिंग पाउडर को ही यूज करते हैं, क्योंकि यह केक में कड़वेपन का स्वाद नहीं देता है और केक सॉफ्ट, रेशेदार और फूला हुआ बनता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग पाउडर हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड का मिश्रण। दूसरा है कॉमन सॉल्ट, सामान्य सॉल्ट है धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3। तो धोने का सोडा जो होता है वो कपड़ों की धुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, धावन सोडा को बनाने की क्या विधि है, तो ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगी, क्योंकि आपने बेकिंग सोडा जब आपने बनाया था तो उसी को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी धावन सोडा बनता है। ये भी यानी कि साल्वे प्रक्रिया के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को जब हम भट्टी में तेज़ ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और इस सोडियम कार्बोनेट को पानी से दोबारा क्रिस्टलीकृत करके प्राप्त किया
जाता है। यहाँ रिएक्शन दे रखी है, 2NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्राप्त होता है प्लस वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इस सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमको धोने के सोडा प्राप्त होता है, Na2CO3 10H2O, हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। अब धावन सोडे का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि ये धोने के काम आता है। यह कास्टिक सोडा, कांच, साबुन, पाउडर, बोरेक्स और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पानी की स्थायी यानी परमानेंट कठोरता को दूर करने में भी हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, धावन सोडे को डालते हैं। तीसरा है घरेलू सफाई में भी इसको यूज किया जाता है और धोबियों के द्वारा लार्ज स्केल में जो धोबी कपड़े धोते हैं वहाँ पर भी धोने के सोडे का प्रयोग करते हैं। कपड़ों को चमकदार बनाने के लिए धोबी ऐसा करते हैं। अब तीसरा सॉल्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो POP आपने देखा भी होगा और POP के बारे में सुना भी होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और फॉर्मूला है इसका 2CaSO4H2O या फिर बोल सकते हैं CaSO4 ½ H2O। ये है POP का रासायनिक फॉर्मूला। अब इसको बनाने की देखिए विधि क्या है, ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। इसको बनाने के लिए जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तब हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। इससे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सेम है, बस फ़र्क इन दोनों में है पानी के अणुओं की संख्या से। पानी के अणुओं की संख्या जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कम है और जिप्सम में ज़्यादा है। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो वो क्रिस्टलीकृत पानी का एक हिस्सा खो देता है और POP में बदल जाता है। आपको रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, CaSO4 2H2O जो है जिप्सम। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो CaSO4 ½ H2O प्राप्त होता है जिसे हम POP बोलते हैं और 3/2 H2O प्राप्त होता है। तो यानी कि पानी के अणु का यहाँ पर लॉस होता है और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते समय टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो पानी जिप्सम में से जितना भी पानी है वो पूरा निकल जाएगा और जिप्सम क्रिस्टलीकृत हो जाएगा तथा पानी के साथ घोलने पर जमेगा नहीं। यानी POP को हम जब पानी में घोलेंगे तो वो जमेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर में गर्म नहीं करना चाहिए। अब देखिए POP का उपयोग कहाँ कहाँ पे है, सीधी सी बात है, खिलौने देखे होंगे आपने, खिलौने, मूर्तियाँ, ये सब भी POP से बनती हैं। तो खिलौने और मूर्ति के निर्माण में। दूसरा दीवारों और छतों की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसको चिकना बनाने में भी POP का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हमें जो चौक होती है उसमें भी POP का प्रयोग किया जाता है। हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनको शेप देना है या प्लास्टर चढ़ाना है, उसमें भी POP का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, जो छत है, दीवारें हैं या जो पिलर्स होते हैं मकान बनाने में आपने देखे होंगे, उनमें जो डिज़ाइंस होते हैं डिफरेंट डिज़ाइन, वो सब POP से ही बनाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा POP। अब थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर नाम से ही पता चल रहा है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच मीन्स रंग उड़ाना। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है कपड़े से रंग को उड़ाकर निकाल कर उसे सफ़ेद बनाना।
तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करता है कपड़े का प्रयोग किया जाता है कपड़े का रंग निकाल के उसे सफ़ेद बनाने में। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला है CaOCl2। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। पहला है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा है क्लोरीन गैस। 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। अब बनाने की विधि क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण एक विशेष प्रकार के यंत्र में किया जाता है जिसे हसन क्लेवर संयंत्र कहते हैं। ये एक ऊर्ध्वाधर कच्चे लोहे से बना हुआ टावर होता है जिसमें गर्म हवा और क्लोरीन के अंदर आने के लिए खिड़की होती है जो बेस के नीचे तली के पास होती है। और इनमें जो होता है इस टावर में सूखा बुझा हुआ चूना ऊपर से नीचे डाला जाता है। ये धीरे धीरे चूना नीचे आता है और नीचे से बेस की जो साइड है बेस की तरफ एक होल होता है, वहाँ से ये गैसेज छोड़ी जाती है गर्म हवा और क्लोरीन। तो ये क्लोरीन जो होती है चूने से मिलती है, रिएक्शन होता है और दोनों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप ब्लीचिंग पाउडर बनता है जो नीचे तली में एकत्र होता जाता है। तो फॉर्मूले में इसकी रिएक्शन देख लीजिए। CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना है, इसकी जब क्लोरीन से क्रिया होती है तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ पर मैंने आपको फिगर दे रखी है, ये इस संयंत्र को दिखा रखा है जो हसन क्लेवर का संयंत्र है जिसके थ्रू हम ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, वो एपरेटस दिखा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ब्लीच मीन्स रंग उड़ाना, तो सबसे पहले तो है कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग होता है कॉटन या लिनेन का विरंजन करने के लिए यानी उनका रंग उड़ाने के लिए, ब्लीच करने के लिए। नंबर 2 है कागज़ उद्योग में लकड़ी की लुगदी का भी रंग उड़ाने के लिए। तीसरा है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। चौथा है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए और रोगाणुनाश उसके जो बैक्टीरिया जो उसको नष्ट करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। और 5th है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ये एक आवश्यक पदार्थ भी होता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मेरी नई वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।